वाइफ है, उनकी माँ का इंतकाल हो गया। यानी बोले तो जैसे हमारी जो मैडम है ना, उसकी समदन। डोमेस्टिक एयरपोर्ट ये देखिए, यहाँ पे है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। फ्लाइटें खड़ी है भाई, ये देखो गाइस, फ्लाइटें कितनी सारी फ्लाइटें खड़ी है भाई। लेकिन हम भी जाएंगे एक दिन इसमें। अरे मुस्कुराहट देखो, उस टाइम तो ऐसी टेंशन थी जैसे तो पूरी दुनिया इसके लिए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस सुबह का टाइम हो रहा है और भाई मौसम आज थोड़ा ख़राब हो रहा है। नहीं बारिश का मौसम हो रहा है, देख रहे हो। धूप अभी तक नहीं निकले, नहीं इस टाइम पे निकल जाती है। तो गाइस अभी आके रुके थे बस मदरसे से, और भाई साहब का जो लड़का आने वाला है तो वो भी आ गए हैं रियाद एयरपोर्ट से। तो अभी हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए। तो उसकी फ़्लाइट आ गई थी 6:50 पे, उसके लैंडिंग था रियाद एयरपोर्ट पे। तो अभी वो टाइम हो गया है, पौना घंटा ऊपर चला गया है। यानी वो एयरपोर्ट से बाहर निकल गया होगा। लेकिन भाई क्या करें, मदरसा जाना होता सुबह में जल्दी, तो वहाँ से अभी आके रुके ही थे। तो रुकने के बाद में और गाड़ी स्टार्ट कर लिया है भाई साहब। ये लेके जाएंगे इसका जो है पुरानी, तो इससे जाएंगे अभी। तो चलते हैं, आपको दिखाने वाला हूँ रियाद एयरपोर्ट का नज़ारा। तो गाइस रियाद एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, मतलब किसी भी एयरपोर्ट पे जब जाते हैं ना, जैसे मैडम को छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो भाई वहाँ पे ऐसी फीलिंग आती है, बैठ के निकल जाओ, घर पे निकल जाओ। तो खैर हमारा भी वक्त आएगा, कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो आएगा ज़रूर। तो हम भी एक दिन घर पे जाएंगे। तो भाई सब तैयार हो चुके हैं, तो आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ का एकदम बहुत बेहतरीन नज़ारा। तो आप लास्ट तक बने रहिए ज़रूर। तो चलते हैं, तैयारी हो चुकी है। तो भाई साहब गाड़ी स्टार्ट कर लिए हैं और निकल गए हैं। क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, पूछा तो किसी से नहीं है भाई। इन्होंने पूछ लिया था इसकी मैडम से, लेकिन मैं पूछा नहीं क्यों, कि मेरा भी सारे सो रहे, फ्री हो गया हूँ, आके रुका ही था। तो भाई अभी चलते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए, मज़ा आएगा। तो भाई चलते हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम एयरपोर्ट पे, और आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप भी एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो फिर आपको ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, अगर आपने थोड़ा सा आगे ले लिया, यू टर्न मार लिया या फिर रुक गए, ऐसा नहीं है। चलिए आपको समझाता हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट के बारे में। तो ये है गाइस, अभी हम आ चुके हैं। ये राइट साइड में तो है भाई डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। फ्लाइटें खड़ी है भाई, ये देखो गाइस, फ्लाइटें कितनी सारी फ्लाइटें खड़ी है भाई। लेकिन हम भी जाएंगे एक दिन इसमें, अभी तो हमारा टाइम नहीं हुआ है। तो ये है भाई 5 नंबर एयरपोर्ट, जो कि डोमेस्टिक है। लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, सीधे चलना है अपने को। समझ में आ गया, समझ रहे हैं ना? डोमेस्टिक का समझ गया। हाँ, सीधा चलना है और आगे जाके फिर हमको जाना है राइट। तो ये है गाइस डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये वाला 5 नंबर बोलते हैं इसको। और आगे जाके हम लेंगे थोड़ा सा राइट, और फिर वहां से है इंटरनेशनल। तो ये देखे गाइस, ये 5 नंबर एयरपोर्ट है डोमेस्टिक, और यहाँ से हम लेंगे राइट। ऊपर देख रहे हो 1 2 3 1, यानी टर्मिनल 4 तक आ गए। ये देखिए, ये है यहाँ पे डोमेस्टिक वाला, और ये जा रहा है सीधा इंटरनेशनल पे। और आपको इंटरनेशनल पे जाना है तो राइट में यहाँ से आ जाओ, ऊपर देखे 1 से लेके 4 तक। और ये सीधा जो रोड जा रहा है लेफ्ट साइड में, इसको छोड़ दो। अभी चलते हैं। देखिए गाइज, यहाँ से भी आदमी चक्कर खा जाता है। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं। तो गाइज आपको एक चीज बता दूं, आप देखते होंगे फेसबुक में या फिर सोशल मीडिया पे, जो सऊदी में रोड के ऊपर जो फ्लाइटें जाती है ना, तो वो यहाँ से निकलती है। ये रहा एयरपोर्ट, यहाँ पे फ्लाइटें खड़ी है वेटिंग के, और जब उनको जाना होता है तो वो यहाँ से आती है, यहाँ से। और फिर ये रोड है फ्लाइट वाला, देखिए ये वाला। हाँ, ये वाला वो रोड है। अगर आप देखते होंगे, देखिए ये फ्लाइट का रोड है, ये बिल्कुल ये फ्लाइट वाला रोड, सीमेंट का बना हुआ। हाँ, ये फ्लाइट का रोड है। जो रोड पे चलते देखे होंगे आपने बहुत सारी जगह पे, वो यहाँ से निकलती है। अभी यहाँ पे आने रही तो हम निकल रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकला था, तो वो चले गए हैं भाई। तो ये है गाइस, यहाँ से राइट साइड में ऊपर है, यानी आप आउट ऑफ सऊदी जा रहे हो, और अगर कोई आया है लेने के लिए तो फिर आप यहाँ से आओगे। देखिए वो रास्ता आपको छोड़ देना है, तो आप आओगे यहाँ से एकदम नीचे से। ये देखिए, अब हमको जाना है 22 नंबर पिलर पे। ये पिलर देख रहे हो ना, ये पिलर देख लो, वो 22 नंबर पिलर पे खड़ा है भाई साहब। 45 से स्टार्ट है। 45 से स्टार्ट है, लेके 1 से लेके 45 तक है। तो 22 नंबर पिलर आगे है, तो वहां पे वो बंदा खड़ा है, इनका लड़का, तो वही चलेंगे भाई। 20 पे है तुम, मैं उसका बाप नहीं हूँ, मेरा। तो गाइस यहाँ पे एक सिस्टम है, जैसे कोई बाहर से आ रहा है ना, जैसे कहीं से कोई आ रहा है, तो आप ये पिलर देख रहे हो, ये पिलर जैसे 22 नंबर 25 नंबर है, तो
यहाँ आके खड़े हो जाओ और भाई उसके बाद में फोन कर दो भाई इतने नंबर पिलर पे मैं खड़ा, तो 20 नंबर पे देखिए ये टर्मिनल 2 है और 20 नंबर पे है वो बंदा। तो जय हिताज भाई वहाँ पे कहाँ पे खड़ा है देख लीजिएगा, मुझे तो पता नहीं है। तो भाई छूटता भी आ रहा है, बोलेगा भाई पुलिस, तो वहाँ पे खड़ा है देखो वो रहा। कौन सा है हैं? कहाँ पे है? जाओ 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 जाओ, उसको पता नहीं है। जो तुम जाओ ना, उठा तुम जाओ, उठ ताल ताल यल्ला। वो खड़ा भाई साहब आ गए हैं, देखिए वो खड़े तो आ रहे हैं। और यहाँ पे गाइस ज़्यादा देर भाई गाड़ी नहीं रोक सकते, अगर रोक लिया तो पीछे गाड़ी उठा के लेके जाएगा भाई। तो यहाँ पे जो जितने भी लोग आए हुए हैं ना, ये सारे बाहर से आए हुए हैं, देखिए ये सारे लोग बाहर से आए हुए हैं और ये इंतज़ार कर रहे लोग आ रहे हैं, उनको लेके जाएंगे। तो भाई आ गए हैं मेरे। तो भाई गाइस हमने भाई साहब अजहर भाई को ले लिया है और मुस्कुराहट देखो चेहरे पे, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखो। उस टाइम तो ऐसी टेंशन थी जैसे तो पूरी दुनिया इसके लिए, बस क्या बताऊं। और ये है हमारे अजहर भाई जो इनका लड़का है, अभी आ गया। अजहर भाई कैसा रहा सफर बताइए? बस बहुत बढ़िया रहा। तो इनकी फ्लाइट थी अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से फिर रियाद। तो सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। अभी जाते हैं भाई रूम पर। ये जब बंदा सफ़र करके आता है ना अपने घर से, भाई परेशान रहता है एक तो, और फिर दूसरी बात सारे घर वालों को छोड़कर एक दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना भाई बहुत मुश्किल होता है। जाने के टाइम पे खुशी एक अलग होती है, लेकिन जब वहाँ से सबको छोड़ के आता है ना, तो इसके चेहरे पे देख लो अभी 10 मिनट पहले एकदम सूना सूना लड़का आ गया। तो भाई ये मतलब औलाद का प्यार है, वो तो एक है ही, रखना चाहिए। और अभी जा रहे हैं रूम पे, नाश्ता वगैरह भाई अभी कुछ भी नहीं किया। हम भी सुबह जैसे आए, गाड़ी खड़ी करके आए और सीधा भाई इनके साथ में चले आए। तो भी जा रहे हैं, तो आराम से पहुंच गया है। अभी देखते हैं, बाकी आपको जाने के बाद में दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी आ गए हैं भाई रूम पे, और ताज भाई का रूम है तो पास में, तो उनको वहाँ पे छोड़ दिया है। दोनों बाप बेटे एक रूम में आराम से रहेंगे। और कुछ सामान मंगाया थे मैंने इंडिया से, जो कि अहमदाबाद से अब वो आया है, तो देखते हैं क्या लेके आया है। तो मैंने मंगाए थे उससे 3 आइटम मंगाए थे भाई, तो 3 चीज़ आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे उनका रेट भाई डबल था, वहाँ पे सस्ता था तो वहीं से वो आ रहा था तो मंगा लिया भाई। और उस चीज़ के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही, तो आपको दिखाता हूँ क्या था। तो गाइस हमने उनसे मंगाया है भाई, ये 3 आइटम मंगाए थे। एक तो मैं मंगाया था भाई एयरफोन, जो कि ये एयरफोन है, तो इसको खोल के देखते हैं। तो ये वहाँ पे आया था भाई 1000 रुपये का इंडिया के हिसाब से। ये देखिए गाइस, ये एयरफोन है इसमें, जो कि बहुत मैं पहले ये यूज़ करके रखा हूँ। ये देखिए ये वाला एयरफोन है, तो ये 1000 रुपये का दिया था, वहाँ से अहमदाबाद से लेके आया था बंदा। ये देखिए एक तो ये, और उसके बाद में मंगाए थे भाई हम रानीपाल, कपड़ों में डालने के लिए जो ये होता है, कपड़े में थोड़ी चमक आ जाती है इसकी वजह से। 4 डब्बी बड़ी थी। और उसके बाद में ये साबुन, जो भी आता है गाइस, मैं ये 2 चीज़ तो उसके पास में मंगाता हूँ, क्योंकि जब से मैं सऊदी अरब आया हूँ, जब से मैं यहाँ के ना तो साबुन यूज़ किया हूँ सऊदी अरब की, और ना मतलब कपड़े में जो डालते हैं ना चमक के लिए, ना वो यूज़ किया। हमेशा ये 2 चीज़ मैं वहीं से मंगाता हूँ। कपड़ा धोने के बाद में ये थोड़ा डाल दो, थोड़ी चमक आ जाती है। उसके बाद में ये साबुन से धोता हूँ। और जो भी आता है, ये तो अभी मंगाए थे, लेकिन पहले की मेरे पास बहुत सारी पड़ी है। देखिए पहले एक बंदा आया था, उससे भी ये मंगा लिए थे दोनों चीज़। ये देखिए ये भी मंगा लिया था, और ये साबुन मेरे पास अभी पड़ा है। अभी आराम से जब तक मैं इंडिया नहीं जाऊँगा ना, घर पे नहीं जाऊँगा, जब तक ये आराम से हो जाएगा। तो ये सारा आइटम जो मंगाया ना, अगर यहाँ के हिसाब से देखते हो भाई, ये 250 रुपये के करीब बैठता। यानी ये एयरफोन था, अगर यही एयरफोन इसी कंपनी का एयरफोन यहाँ पे आप लोगे तो कम से कम आपको देगा 90 से 100 रियाल। इतना अच्छा, मतलब इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा। पहले मैं ये यूज़ करके रखा हूँ। तो ये, और अभी पूरा सामान आया है 1300-1400 रुपये का आया सारा। तो यही अगर यहाँ से खरीदते तो भाई ये बैठता कम से कम 3000 के आसपास। तो वो बंदा आ रहा था तो हमने बोल दिया भाई तुम ले। तो गाइस टाइम हो गया है शाम के 3:30 बज चुके हैं, और हम आ चुके हैं अभी। हमारे मैडम का जो लड़का है ना, उसकी वाइफ है, उनकी माँ का इंतकाल हो गया। यानी बोले तो जैसे हमारी जो मैडम है ना, उसकी समदन का इंतकाल हो गया है। और अभी आए हैं हम अलराजी मस्जिद में। तो रियाद की सबसे बड़ी मस्जिद जिसको कहा जाता है अलराजी मस्जिद है। और जो यहाँ पे सऊदी अरब में जो बैंक चलती है ना अलराजी, वो भी, यानी ये मस्जिद उनकी है अलराजी की। तो वही मस्जिद है, तो उसी में आए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर ना रियाद में जो जिसका इंतकाल होता है तो वो यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ पे आपको दिखाऊं, पीछे से बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं।
यानी एक जनाजा नहीं है यहाँ पे भाई कम से कम 20 से 25 जनाजे हैं। हाँ, तो सब का जिनका इंतकाल हुआ है वो सारे उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे इंतकाल हो जाता है ना उसको सबसे पहले लेके जाते हैं हॉस्पिटल, और फिर उसको यहाँ पे मस्जिद में लेके यहीं पे उसको नहलाते हैं, उनका कफन दफन जो इंतज़ाम होता है ना वो यहाँ पे करते हैं मस्जिद के अंदर, और फिर उसके बाद में सीधा लेके जाते हैं कब्रिस्तान। अब जिनके रिश्तेदारों में से कोई इंतकाल हो जाता है तो वो सीधा मस्जिद आता है, और जो जेंट्स हैं तो वो तो कब्रिस्तान जाके दफना देते हैं, और जो लेडीज़ हैं वो सीधी यहीं से मस्जिद में नमाज़ पढ़ के। आपको बता दूं कि यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ कब्रिस्तान या मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं जनाजा की एक साथ में नहीं, मतलब लेडीज़ें अलग हैं लेकिन जमात एक साथ में ही होती है। तो अभी हम चल रहे हैं, गाड़ी पार्किंग खड़ी करके, वहाँ काफ़ी दूर है भाई, बहुत यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, मेरे देखो चारों तरफ इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भाई भीड़ हो रही है। तो मैं बहुत पीछे गाड़ी खड़ी करके आऊँ, अभी जा रहा हूँ मस्जिद में, काफ़ी दूर है मस्जिद में चारों तरफ। अब जाहिर सी बात है जब 20 से ऊपर जनाजे आएंगे एक साथ में, उनके रिश्तेदार कितने होंगे भाई, बहुत ज़्यादा। तो अभी जा रहे हैं मस्जिद में, अगर मौका मिले तो आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बैक से यहाँ पे एक मरतबा दिखा दूँ। तो ये देखिए गाइस, ये है भाई अल राजी मस्जिद बुक्का, ये रियाद की सबसे बड़ी मस्जिद है, देख रहे हो आखिर से लेके और यहाँ तक बहुत बड़ी मस्जिद है भाई। और उसके बाद में यहाँ पे देखो कितनी गाड़ी है, सारे लोग आए हुए हैं ना, जो इन सारों के जनाजे आए हुए हैं यहाँ पे जनाजे की नमाज होती है, तो चारों तरफ भाई मतलब हज़ारों नहीं लाखों गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। सब लोग यहाँ पे जिनका इंतकाल हो जाता है ना, उनके परिवार से सीधा घर पे नहीं जाते हैं, वो सीधे यहाँ पे आते हैं मस्जिद में, यहाँ पे नमाज़ पढ़ के कब्रिस्तान में लेके जाते हैं, और उसके बाद में जो रिश्तेदार हैं वो घर पे चले जाते हैं। चले गाइस आगे चलते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। तो भाई हम आ गए हैं अभी सीधे घर पे, नमाज के बाद में सीधे घर पे आ गए, तो कब्रिस्तान तो गए नहीं थे। अब आपको बता दूँ यहाँ के मौत के बारे में। जब यहाँ पे किसी की मौत होती है ना, या हॉस्पिटल में होती है या फिर घर पे होती है, तो उसको सीधा लेके जाते हैं मस्जिद के अंदर, क्योंकि घर पे मैयत की तैयारी नहीं होती है। मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पे कफन वगैरह और गुस्ल वगैरह सारी तैयारी जो मैयत की होती है वो मस्जिद के अंदर जाके होती है, और वहीं पे नमाज जनाजा होती है। तो जिसकी मौत हो जाती है उनको मस्जिद में लेके जाते हैं, और वही तैयारी करके और सीधा उसको कब्रिस्तान लेके जाते हैं। और जो रिश्तेदार वगैरह जो आते हैं ना, उनको टाइम बता दिया जाता है। ज़्यादातर रियाद की कई मस्जिदों, बड़ी बड़ी मस्जिदों में नमाज जनाजा हमने पढ़ा है, और कई सारों का एक साथ में पढ़ा है, 20-20, 25-25 का एक साथ में पढ़ा है। तो ज़्यादातर जो नमाज का टाइम होता है ना, नमाज जनाजे का टाइम, वो होता है असर के बाद में। असर की नमाज का सलाम फिरा, और उसके बाद में खड़े हो गए नमाज जनाजा के लिए। उसके बाद में फिर जो लोग हैं मर्द हजरात है वो तो चले जाते हैं कब्रिस्तान में दफनाने के लिए, और बहुत सारे वापस आ जाते हैं घर पे। जो लेडीज़ें होती हैं यहाँ पे, लेडीज़ें भी एक साथ में ही नमाज़ पढ़ती है जनाजे की। बीच में पर्दा होता है, मस्जिद के अंदर दीवार होती है, तो पर्दे के हिसाब से और वो एक साथ में नमाज़ पढ़ते हैं, जेंट्स भी और लेडीज़ भी। उसके बाद में लेडीज़ तो आ जाती है, और आपको बता दूं कि यहाँ पे जब जिस दिन मौत होती है ना, उसके बाद 3 दिन तक भाई शोक करते हैं। हमारे जैसे नहीं भाई, रोते धोते बखानते हैं ना बुरी तरीके से, तो ऐसा यहाँ पे नहीं करते। हाँ, थोड़ा वो अफसोस होता है, वो 3 दिन तक बराबर खाना चलता है भाई, बराबर ही खाना चलता है। सऊदियों को इतना अफसोस होता नहीं, मैं आपको बात बता दूँ। जब किसी की मौत होती है तो यहाँ पे ज़्यादा अफसोस ये लोग करते नहीं, इनको पता है कि अल्लाह ने दिया था वापस ले लिया, बस इतना ही है, ज़्यादा और कुछ नहीं। हाँ, ये नॉर्मली सी बात है इनके लिए भाई। अगर किसी की मैयत हो जाती है ना, एकदम नॉर्मली पता ही नहीं चलता। 3 दिन के बाद में तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि इस घर में मौत हुई है या फिर नहीं हुई है। हमारी जो मैडम थी, इसके हमारा लड़का था, जो मैडम का बड़ा लड़का था, तो उसकी सासू माँ थी। तो हमारी मैडम की जो वाइफ है उसको मैं मैडम ही बोलता हूँ, तो एक तरीके से वो हमारी मैडम की माँ हुई। तो हमारी जो ये लड़के की माँ है उसको भी मैडम बोलता हूँ, और उसको भी मैडम ही बोलता हूँ। तो हमारी जो ये है, तो ये सीधे वहाँ पे गए मस्जिद के अंदर, और नमाज़ पढ़ के सीधे अपने घर पे आ गए। जिनके घर में मौत हुई थी उनके घर पे नहीं गई, यानी अपने जो लड़का है उसके ससुराल के घर पे नहीं गई थी, सीधी नमाज़ पढ़ के और यहाँ पे आ गई थी। हाँ, तो यहाँ पे ज़्यादा अफसोस करते नहीं है, बट अफसोस हमको भी होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर सी बात है, जब हमको यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए काम करते हुए, तो कहीं पे भी आप काम करो ना, जब आपको काफ़ी दिन हो जाते हैं ना काम करते, तो ऐसा लगाव हो जाता है एक परिवार की तरह, तो अफ़सोस तो होता ही है थोड़ा। खैर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बुज़ुर्ग थे काफ़ी, तो मैं भी उनके घर पे कई बार जाके आया हूँ।
तो भाई अब तो मौत तो आनी है, जो तो सबको ही आनी है, लेकिन भाई सऊदी लोग बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं करते, बहुत कम करते हैं, वो भी थोड़ा 3 दिन के लिए, उसके बाद में वही दोबारा फिर वही रूटीन पे आ जाता है। इनको पता है कि अल्लाह ने दिया था, उन्हें वापस ले लिया, बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये था दोस्तों, यहाँ पे जब मैयत होती है तो बस एकदम नॉर्मली सी, जैसे कोई छोटी सी घटना हो गई हो, बस वो नॉर्मली 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा है, 3 दिन के बाद 3 दिन तक बराबर खाना चलता है, अच्छी खासी पार्टी होती है, उसके बाद में ख़त्म। फिर वो पता ही नहीं लगेगा भाई यहाँ पे मौत हुई है या फिर नहीं हुई है। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।